नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 23 अप्रैल का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल ग्रीन आइकन, ये एक अवार्ड है। ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड मिला है संतोष कुमार जी को। ये इंडिया के, अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे इंडिया की संसद होती है, संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही ब्रिटेन की संसद के दो भाग है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है। अच्छा, संतोष कुमार जी को किसके लिए मिला है? ट्री प्लांटेशन या वृक्षारोपण के लिए मिला है। इनकी किताब है वृक्ष वेदम, ये बुक है वृक्ष वेदम। और दूसरी विंग्स ऑफ पैशन, ए विंग्स ऑफ फायर है। विंग्स ऑफ फायर तो आपको बताइए डॉक्टर साहब एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। और विंग्स ऑफ पैशन संतोष कुमार जी की। अच्छा, ये अवार्ड 1989 में स्टार्ट हुआ था, यूके द्वारा दिया गया था लंदन में। और एक दूसरा अवार्ड है टेलर अवार्ड, ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको। ये मिला है, ये नोबेल किसका है? ये इन्वायरमेंट का नोबेल पुरस्कार है। मिला किसको? टोबी केयर्स को मिला है, याद रखना, टोबी केयर्स को मिला है। नेक्स्ट है कि एक एजेक प्लस बैठक हुई है। एजेक AZEC प्लस बैठक, ये अच्छा बैठक आयोजित कौन करता है? एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी, अच्छा, हुई कहाँ पे? ये जापान के अंदर हुई है। अच्छा, इस एजेक प्लस इंडिया तरफ से कौन गया? इंडिया तरफ से जयशंकर प्रसाद गए, लेजर लाइट वाले जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री अपने। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? समुद्री जहाज़ों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना। जैसे अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान युद्ध हुआ था तो ईरान ने बंद कर दी, तो तेल के जितने भी जहाज़ आते थे, जितने भी जहाज़ थे, सब क्लोज हो गए, बंद हो गए। तो उसी चीज़ को देखते हुए समुद्री जहाज़ का जो रास्ता है ना, उन आने जाने का रास्ता सुरक्षित रास्ता होना चाहिए और उनको सुनिश्चित करना है। तो एजेक AZEC, एजेक प्लस बैठक एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी द्वारा ये की जाती है। नेक्स्ट है टाइड्स ऑफ टाइम बुक, ये किताब है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की टाइड्स ऑफ टाइम, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है। वैसे तो अभी राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा की सांसद है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए हैं, ये पहली बार हुए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी खेलो इंडिया के जितने भी गेम है सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आराम से। तो खेलो इंडिया ट्राइबल के पहली बार गेम्स हुए, ये हुए कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हैं। और इसका शुभंकर कहता है, मोरबी इसका शुभंकर है। और पहली रैंक किसने प्राप्त की? कर्नाटक ने पहली रैंक प्राप्त की। ट्राइबल का गेम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में। इसका शुभंकर याद कर लेना, मोरबी। और रैंक फर्स्ट किसने प्राप्त की? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है कि पहली प्राइवेट गोल्ड माइनिंग कंपनी, कोई पहली प्राइवेट कंपनी होगी, मतलब कोई कंपनी होगी प्राइवेट जो गोल्ड माइनिंग करेंगे, जो पहली बार हो रहा है। तो पहली प्राइवेट गोल्ड माइनिंग हो रही है कहाँ पे? कुर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे होगी। और इस माइनिंग का नाम क्या है? जोनागिरी खदान। जोनागिरी खदान इसका नाम है। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का जो मैक्सिमम भंडार, भंडार कहाँ पे? सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है? राजस्थान आता है। और इसका प्रोडक्शन, उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक। KGF जो फिल्म बनी थी ना, वो इसी कोलार गोल्ड फील्ड इसमें बनी थी। तो KGF की फुल फॉर्म में क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। ये इसमें कर्नाटक यहाँ से मैक्सिमम उत्पादन यहाँ से करता है। उत्पादन में कर्नाटक है और भंडार में, रिजर्व में बिहार पहले पे और राजस्थान दूसरों पे। अभी DRDO ने गृह मंत्रालय को एक AI संचालित प्रणाली विकसित किया है, उसका नाम है प्रज्ञा। तो DRDO ने विकसित किए AI पर बेस्ड है टेक्निक है प्रज्ञा। अच्छा, प्रज्ञा का क्या काम होगा? जो आंतरिक सुरक्षा की निगरानी रखेगी, आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी रखेगी। अच्छा, प्रज्ञा में काम क्या करेगी? ये सैटेलाइट इमेज, ये क्या है? सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। सैटेलाइट से इमेज लेगी, फिर उससे आपका सिक्योरिटी करेगी। DRDO की बात करते हैं तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मूल ध्येय, मूल वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इनके चेयरमैन है समीर कामत, काफ़ी दिनों से यही चेयरमैन है, तो याद रखना, चेयरमैन समीर कामत। स्थापना 1 जनवरी 1958। मूल वाक्य, मूल ध्येय बलस्य मूलम विज्ञानम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC में
रेलवे की होती है, तो एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे जितनी एग्जाम उसमें ये फेमस है। ये वेस्टर्न कॉरिडोर बनाया गया इनका, ठीक है, रेलवे का। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये दादरी से जीएनपीटी तक है। जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई, मुंबई में। तो ये वहाँ से दादरी से जेएनपीटी तक है। ऐसा इसकी कुल लेंथ है 1506 किलोमीटर। अभी WDFC वैसे EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कहाँ से, ये लुधियाना से डंकोनी, डंकोनी वेस्ट बंगाल में। याद रखना, WDFC दादरी JNPT 1506 किलोमीटर, EDFC लुधियाना से डंकोनी। नेक्स्ट है ए रोड वेल ट्रेवल्ड, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी, RK राघवन की। देखो इसमें मैं बीच में जितनी बुक करवाता हूँ आपको याद रहनी चाहिए, आजकल बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो नई लॉन्च हुई है उन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो आपको याद रखना। जो पुरानी वाली जो फेमस बुक है वो तो आपको याद करनी है स्टैटिक जीके में। अभी भी देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड किसको मिला है, सिपाही जिला, सिपाही नाम से है, सिपाही हमेशा ही बेस्ट रहते हैं, तो सिपाही जाला कहाँ पे, तो त्रिपुरा के अंदर है। याद रखना, सिपाही हमेशा बेस्ट रहते हैं, तो इनकी पंचायत ही बेस्ट रहेगी, तो जिला पंचायत सिपाही जाला। एक ब्रेक थ्रू अवार्ड है 2026, ये दिया गया है किसको, फ्रैंक मर्ले जी को दिया गया ब्रेक थ्रू अवार्ड। अच्छा, अवार्ड किस में दिया गया, ये मैथ में दिया गया। इसको विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं, विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं। दिया किस में, मैथ में दिया गया। अच्छा, इसमें मिलने वाली राशि कितनी, 18.75 मिलियन डॉलर है, ये डॉलर है, 18.75 मिलियन डॉलर मिला किसको, फ्रैंक मर्ले जी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग लीडर अवार्ड दिया है, यंग लीडर अवार्ड किसको दिया, ओथर लॉ को दिया, ओथर लॉ को दिया। इससे पहले किसको दिया था, जय शाह को दिया था, अमित शाह का टुनटुना जय शाह, उसको मिला है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना 1971, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। इसकी जिनेवा में बैठक होती है, हेडक्वार्टर जिनेवा में। एक दावोस, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से याद होगा, दावोस में इनकी एक फेमस बैठक होती है ईयरली, तो दावोस में इसकी बैठक होती है, याद रखना। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा ये अभी चला है, आज 23 तारीख को ये लास्ट है, तो ये 9 तारीख से 23 अप्रैल तक चला है, जागरूकता अभियान है। पहला स्थान मिला इसको अहिल्यानगर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर को पहला स्थान मिला है। अच्छा, ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चलाता कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। अच्छा, इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी जी है इनकी मंत्री। अच्छा, इसकी थीम पूछ सकते हैं, तो थीम क्या है, 6 वर्ष के बच्चों का मस्तिष्क या ब्रेन का विकास, इसकी थीम है। याद रखना, पहला स्थान अहिल्यानगर, कब से कब तक है, 9 तारीख से 23 अप्रैल। स्टेटमेंट, आजकल एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना, पहला स्थान अहिल्यानगर, चला कौन रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कब से कब तक था, 9 तारीख से 23 अप्रैल तक था। थीम क्या है, 6 वर्ष के बच्चों का मस्तिष्क का विकास। नेक्स्ट होता है कि 9वां या 9th हिंद महासागर सम्मेलन, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का होस्ट किसने किया है, मॉरिशस ने किया इसको। ये कौन सा नंबर का है, 9th नंबर का है, होस्ट किसने किया है, मॉरिशस ने, याद रखना। अभी 95 ग्रैंड मास्टर, अच्छा ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं, चेस में बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, चेस में ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो ये किसको कौन बना, 95th, अरोन्यक घोष, कहाँ के, अरोन्यक घोष तो पता है, घोष कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक शेखा झील पक्षी अभयारण्य, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये 99वां रामसर साइट बनी है, 99th रामसर साइट बनी है। ये है कहाँ पे, ये है अलीगढ़ यूपी में, अलीगढ़ यूपी में। इसमें फेमस किसके लिए, ये बतख के लिए फेमस है। और रामसर की स्थापना कब हुई थी, रामसर साइट की, ये 2 फरवरी 1971। रामसर कहाँ पे, एक पैक्ट हुआ था रामसर में, ईरान में। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पे पैक्ट। तो वर्ल्ड वेटलैंड, जितने वेटलैंड, आद्र दलदली भूमि को दिया जाता है ये साइट का दर्जा। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। अच्छा, भारत ने इसको कब नोटिफाई किया, भारत ने इस रामसर जो साइट होती है ना, रामसर कन्वेंशन को 1982 में नोटिफाई किया था। मैक्सिमम साइट कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछता है कई बार, मैक्सिमम तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे आता है यूपी।
यूपी सेकंड। अब एक इससे पहले इसमें एक पटना पक्षी अभयारण्य को भी मिला था रामसर साइट का दर्जा। जब पटना बिहार में होता है, पटना बिहार की राजधानी, लेकिन उससे कन्फ्यूज मत होना। पटना एटा में, एटा कहाँ है? यूपी में। पटना एटा, पटना एटा याद रखना, यूपी में। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।